हेलो मेरे साथियों, जय हिंद। मैं वीडियो को फैमिली अभिनंदन करूं कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर रोज शाम में क्या पढ़ते हैं, संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी हम लोग जो है ये 7वां पार्ट होगा रेशियो का ये 7वां पार्ट हम लोग जो है सो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है सो आजादी का महोत्सव यानी जो है सो यहाँ पे जो है सो आपका क्या है, यानी इस सीरीज से आपका जो है सो एक जो है सो आपका सीरीज में चला रहा हूं, है ना। तो ये हमने एक सीरीज चलाया आजादी का महोत्सव यानी आजादी का अमृत महोत्सव के स्थान पे मैथ्स का अमृत महोत्सव का मैंने एक सीरीज चलाया है, जो आपका फटाफट रिवीजन सीरीज के साथ साथ चलती है। तो उसको आप लोग जो है सो उसको आप लोग अटेंड कीजिएगा और आपको जो है सो वो सेस आपके लिए बहुत ही फायदे होंगे। तो आइए हम लोग जो है सो अपनी बात को शुरू करते हैं, अपनी चीज को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज जो है सो बता दूं कि जीत की खातिर बस एक जुनून चाहिए। जीत की खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा एक खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा एक दिन जमी पर, ये आसमां भी आएगा एक दिन जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यानी ये जीत किसकी, आपकी जीत जो है सो यानी जो है सो आपकी होनी है। अगर आप इस चीज को यानी जो हम पढ़ रहे हैं इसको ईमानदारी से करो तो आपकी जीत एक ना एक दिन जो है सो पक्का है ना। तो आइए हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में हम लोग रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रेशियो का आपका अगला क्वेश्चन नंबर 76 यहां पर आपको नजर आ रहा होगा और इसको आप लोग जो है सो सॉल्व कीजिए और इसको आप लोग जो है सो बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 नजर आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों को अच्छे से नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहां पर यह कहा है कि एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी तथा उसके पत्नी और पुत्री का शेयर का अनुपात 3:1 है। यानी पुत्र और पत्नी का अनुपात, और फिर कहा है कि पत्नी और पुत्री का अनुपात 3:1 है। किसका किसका है, तो आप यहां पर ध्यान दो। यानी सन और उसके बाद वाइफ, यानी सन और वाइफ का रेशियो क्या है, 3:1 है। और उसके बाद जो है सो वाइफ और फिर डॉटर, फिर आपका क्या हो जाएगा डॉटर, इसकी भी रेशियो आपका 3:1 है। अगर मैं यहां पर वाइफ से अंत वाइफ से शुरू, तो अगर मैं इस रेशियो को ज्वाइंट करूं, सन रेशियो वाइफ और रेशियो आपका डॉटर, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 तिया 9 और ये 1 × 3 आपका 3 और 1 × 1 आपका 1। अब की बार यहां पर अगली लाइन को ध्यान से पढ़ना। क्या कहा, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपया कम का शेयर मिलता है, पुत्री को यानी पुत्री को 1 और पुत्र को जो है 9, इससे कितना मिला कम, तो 8 यूनिट मिला कम। और ये 8 यूनिट का मान क्या, अब ये 8 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 10,000 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 1250 रुपया हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, दिक्कत मैं आप लोगों को होने नहीं दूंगा। आप हम पे अगर भरोसा कर रहे हो, अगर हम पे आप जो है सो पूरी ईमानदारी से इस क्लास को, इस सेशन को आप लोग अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहां पर पूछ रहा है कि संपत्ति यानी उसकी पूरी संपत्ति का मूल्य कितना था, तो उसने अपनी पूरी संपत्ति किसमें, सन वाइफ और डॉटर में बांट दिया। तो 9, 3 और 1 यानी 13 यूनिट।
कितना हो गया आपका 13 यूनिट का मान आपको ज्ञात करना है, और ये आपका हो गया 1250। यहाँ 1 यूनिट का मान तो 13 यूनिट का मान इतना रुपया। अब ये कटेगा 0 से 0, अब यहाँ 13 पचे 65 आपका हो जाएगा 6, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 26 और 6 कितना आपका हो जाएगा जो है सो 32, ये क्या आपका कैरी 3, और ये 13 और 3 आपका 16, कितना हो गया 16,250 रुपया उस व्यक्ति के पास पूरी संपत्ति थी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। अब ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी आप लोगों को समझ में। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार अच्छे से बता रहा हूं कि आपको पूरी शिद्दत के साथ इसमें जान लगा दो। आपको कुछ नहीं है, 6 मंथ यानी 6 महीना हमारे साथ मेहनत करो। मैं बता रहा हूं कि मैथ्स आपको आनी ही आनी है, कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मैं जो बता रहा हूं उसको लिख लिख के रिवीजन करो। अगर एक बात में नहीं आ रही है 2 बार में सॉल्व करो, 2 बार में नहीं आ रही है 3 बार सॉल्व करो। जब तक वो बात मतलब वो चीज खोपड़ी में ना घुस जाए तब तक उस चीज को छोड़ना मत। आ रही बात? हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, ये संघर्ष बैच है। संघर्ष बैच मैंने नाम इसलिए रखा है कि संघर्ष करना पड़ेगा स्टूडेंट को, इसमें जो है सो तपना पड़ेगा। मतलब जब तक जो है सो तपोगे नहीं तब तक जो है सो कुंदन की तरह चमकोगे कैसे, है ना। कुंदन यानी सोना को चमकने के लिए उसको आग में तपना पड़ता है। आपको भी मैथ्स को समझने के लिए इसकी गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा, इसको महसूस करना पड़ेगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 77। अब तक आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और मैं इसे मिटा रहा, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? जल्दी आंसर बताइएगा, जल्दी 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 आंसर बताइएगा। यहां पर ये कहा है कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। अब की बार ए और यहां पर कह रहा अगर बी की आय अगर x है तो इसकी आय कितना होगा? इससे 140 रुपया अधिक। ये रहा पहला सिचुएशन। अब की बार नेक्स्ट कहा है क्या? नेक्स्ट ये कहा है कि सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। तो यहां रहा सी और यहां रहा डी। अगर ये y रुपया है तो ये कितना हो जाएगा? y प्लस 80 रुपया हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते। अगर इसको सॉल्व करना है तो बाय ऑप्शन भी सॉल्व करते हो। अगर मैं पहला ऑप्शन लू तो यहां पर देख रहे हैं कि ए जो है सो आपका बी से 140 अधिक है, और उसके बाद जो है सी डी से आपका 120 कम है, जबकि नहीं है। आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लू तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या है कि आपका जो है ए बी से 140 अधिक है और सी डी से आपका 80 अधिक है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका होने की संभावना है। अगर मैं तीसरा जो है सो यानी ऑप्शन लू तो ये भी आपका ए बी से 140 अधिक है और फिर जो है सी डी से 80 रुपया अधिक है। ये भी यानी ऑप्शन बी और सी, यानी ऑप्शन बी और सी ये होने की संभावना, अभी ये कन्फर्म जैसा नहीं है, ये होने की संभावना इस चीज को फुलफिल करता है। उसके बाद अगर मैं चौथा ऑप्शन की बात करूं तो यानी ए और बी कितना जो है सो आपका 140 आपका जो है सो ये भी अधिक है, और ये 360 तो ये आपकी बार हो गया 120 अधिक है ना। तो ये आपका चौथा ऑप्शन होगा। तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते ए और सी की आय का अनुपात। अब की बार ए और सी का आय का अनुपात यहां पर जो है सो दे रखा है कितना? 2:3, यानी 2:3 दे रखा है ए और सी के आय का अनुपात। अब ये बताओ ऑप्शन नंबर बी, ए का कितना है आय? आपका 300 और सी का कितना है आय? आपका 600। तो ये आपका कितना हो गया? 1:2, यानी बी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन से हमने निकाल दिया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको डिटेल कैसे सॉल्व करोगे? डिटेल में तो अब यहां पर यह कहा है कि ए और सी का रेशियो 2:3 है, और उसके बाद यहां पर कहा है फिर बी और
ई का रेशियो यानी बी और डी का रेशियो दे रखा 1:2। तो मुझे बताइए इसको आप रियल बनाने के लिए क्या लिखोगे, 2a और ये आपका 3a, इसको रियल बनाने के लिए b और ये आपका 2b हो गया। दोनों रेशियो अलग अलग है तो इसलिए हमने ये लिया। अब की बार ये कहा है कि a b से 140 अधिक है तो a यानी 2a, b का मान यानी b इसके बीच यानी किसके बराबर, 140 के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो गया 140 के बराबर। हो गया। अच्छा ये बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, कोई नहीं। अच्छा उसके बाद अगर इसको आप तो उसके बाद क्या, सी डी से 80 रुपया अधिक है। सी कितना, 3a, ए का मान कितना है 2b, इसमें से घटाएंगे तो 80 के बराबर। अब यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2b, हमसे पूछा 2b, तो इसको 2b बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4a माइनस 2b बराबर 280। अब इसमें से ये आप माइनस कर दो तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा इज इक्वल टू 200, यानी a का मान आ गया 200। अगर a का मान अगर ये 200 आ गया, a का मान 200 आ गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2a, यानी a का मान 400 आपका हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 600। आ गई बात, ये हो गया 400, ये हो गया 600, बात आ गई। तो यहां पर ध्यान से आप देखो, a का मान 400, अगर इसका मान यहां पर हमने निकाला 400 तो इससे 140 कम है, इसका मतलब होगा 260। हो गया, अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां पर देखो C का मान निकाला 600, यानी ये C का मान हमने निकाला 600, और ये इससे यानी D इससे 80 कम है तो ये 520 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 400, 260, 600 और 520। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, सबसे पहले मैंने ऑप्शन से बनाया, उसके बाद इसको बेसिक मैंने ले जाके बनाया, इससे हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया और उससे मैंने सॉल्व किया। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है, यानी इसको फील करने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, अगर आप इसे फील करते हो ना, महसूस करते हो ना, मैथ्स क्या है, महसूस करने की चीज है। मैथ्स आपका क्या है, महसूस करने की चीज है। इसको जितना महसूस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, फटाक से आप लोग उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हो गया, अरे बोलो आप लोगों का आंसर आ गया, आप लोगों का आंसर आ गया, अरे आंसर आ गया। अरे कोई नहीं है, मुश्किलें जीवन में तमाम आएगी, बस उससे लड़ने की हम लोगों की हिम्मत चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको मैथ से लड़ना है, एग्जाम में इसको फोड़ देना है। इसके लिए जितना ज्यादा उससे लड़ोगे, जितना ज्यादा उससे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम में कितना भी मुश्किल सवाल दे दे उसको सॉल्व करके लो। किसी भी चीज का सबसे पहले कॉन्फिडेंस हमको इंप्रूव करना है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाना। आ रही बात, चलिए। और आज आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम हो रहा है। आज आपका क्या है, सीजीएल मेंस का एग्जाम हो रहा है, और उसमें आपका मैथ्स का 100 क्वेश्चन आते हैं। आप देखना, बिल्कुल आसान आसान आएगा क्वेश्चन। और ये भी आपके सामने प्रश्न यहाँ पर है, वो क्या है, सीजीएल मेंस का एग्जाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो। ये जो प्रश्न आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वो भी सीजीएल मेंस का है। अरे बात, चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 78 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने यहाँ पर जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग जो है बनाइए, और कितना आंसर है जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से कमेंट में लिखिए कितना आंसर होगा। चलिए, इसमें कहा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4, यानी बॉय और उसके बाद गर्ल,
इसकी संख्या का अनुपात कितना है, 5:4 है, और ये टोटल मिला के रेशियो में 9 है, जो किसके बराबर है भाई, 432 के बराबर है, 432 के बराबर है। तो अगर इसको ये करोगे 9 चौक 36, 9 8 72, यानी एक रेशियो का मान 48। तो बताओ लड़का कितना, 48 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 240, और लड़की कितना, 48 इंटू 4 192। ये आपका रियल जो है नंबर आ गया, हो गया। अब की बार यहां पर यह कहा है कि जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 12 बढ़ जाता है। तो लड़का आपका ये है, लड़का में कितना बढ़ गया, लड़का में 12 की वृद्धि हुई, लड़कों की संख्या में आपका हुआ क्या, 12 की वृद्धि हुई, लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि हुई, और ये 12 जो है सो बढ़ के 252 हो गया, और लड़कियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई लेकिन मुझे नहीं पता। अब जाके यह रेशियो 7:6 बन गया, अब जाके यह रेशियो 7:6 बन गया, अब जाके यह रेशियो 7:6 बन गया। इसका मतलब 7 का मान ये है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 या 21, और उसके बाद 7 छक आपका 42, यानी रेशियो 1 का मान 6। तो इसको आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216, यानी पहले जो है सो लड़की थी 192, अब हो गया 216। कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 24 की वृद्धि हुई, यानी लड़कियों की संख्या में कितनी की वृद्धि, 24 की वृद्धि। आप देख रहे हो रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, केवल लाइन खींच रहे हैं। रेशियो से इतना आसान और कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। रेशियो में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको लाइन खींचना है और आपको आंसर देना है ना। आ रही बात, इससे आसान और क्या हो सकता है बताओ आपको। रेशियो, रेशियो को तो हमने बिल्कुल आसान बना के रख दिया है ना, मतलब नाम ही रेशियो, अर्थमेटिक क्या है, पूरा अर्थमेटिक रेशियो है। रेशियो कंसेप्ट जान गए, आपको रेशियो लगाने आ गया, समझिए क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लोग जो है सो कमेंट में देते हैं। जल्दी बताइए, इसमें कह रहा है कि P का मान Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। अरे दुख की बात यह है कि लाइट कट गई है। अब लाइट कट गई है, फिर भी हमारा जो बैकअप लाइट है उससे काम चल रहा है, यानी लाइट कट गई है फिर भी हमारा जो बैकअप लाइट है उससे काम चला रहे हैं आप लोगों को। तो यानी कंप्रोमाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, आपको कुछ ये जो है तो नजर आ रहा होगा, है ना। और हम पसीने पसीने हो गए, लाइट कटने के बाद तो समझ बंद हो जाता। आइए यहाँ पर ये कहा है कि P का जो मान है, यानी किसका मान, P का मान, तो ये रहा P। तो P का जो मान है Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रम अनुपात, यानी P आपका 1/Q इंटू R, ये है। अगर समानुपाती हटाते हैं तो उसके स्थान पर कोई कांस्टेंट वैल्यू के, और ये आपका हो गया QR। यहां पर पहला कंडीशन आपका दे रखा है क्या, कि Q यानी जब Q बराबर 6, R बराबर 12, तो P 75 आता है, यानी P का मान 75 आता है। कब, जब हमारा जो है सो Q का मान 6 और R का मान 12 हो। तो यहां से K का मान हम जो है तो निकाल लिए कितना, 75 इंटू 12 छक 72, ये जो कांस्टेंट हमने लिया था उसका मान ये निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है P इज इक्वल टू K इंटू 1/QR, ये इक्वेशन है ना। तो हाँ, तो अब की बार ये कह रहा है कि जब Q का मान 5 और R का मान 10, यानी यहां पर ये कह रहा है कि यानी K का मान हमने कितना जो निकाला, तो हमने जो है तो निकाला था 75 इंटू 72 इंटू 1/, जब Q का मान 5 और R का मान 10 हो, यानी Q का मान यहाँ पर 5 रखिए, R का मान यहाँ पर रखिए 10, तो P का मान क्या होगा निकालिए। अरे कितना आसान,
आंसर हो गया 108, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो बताओ आप लोगों को कोई समस्या, बात समझ में आ गई। 79 नंबर, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। अरे लाइट आ गई, मजा आ गया, लाइट आ गई, लाइट आ गई, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये चीज। क्वेश्चन इसका आंसर आ गया आपका 79 का 108। 80 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, 80 नंबर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी 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 कीजिए। 80 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आसान है, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। 80 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहां पर, अब यहां से पैटर्न बदल रहा है, अब यहां से आपका पैटर्न बदल रहा है, उस बात को आप लोगों को समझना। इससे पहले हम थोड़ा सा एक बात आपको जो है सो आपको यहां पे बता दूं। आइए एक बात क्या है उसको देख लेते हैं। अगर मुझे रेशियो को बैलेंस करना है, रेशियो को हमको क्या करना है, बैलेंस, तो यानी रेशियो बैलेंस कैसे होता है उस बात में अरे यार, हाँ, तो हमें जो है सो रेशियो को बैलेंस करना है, उसके लिए क्या करना होता है। अगर 2:5 दे रखा है, कुछ जोड़ने या कुछ घटाने के बाद दोनों में हमारा हो गया कितना, 7:3, तो हमें बताओ क्या ये रेशियो बैलेंस है। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, तो आपको बैलेंस जांचने के लिए इसके बीच का डिफरेंस आप देखो कितना है, 3 है। फिर अरे यार ये तो उल्टा हो गया, आपका हो जाएगा 3:7 ऐसे, और इसके बीच का डिफरेंस आप देखो कितना है, 4 है। अगर दोनों का डिफरेंस समान हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रेशियो मेरा बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो बैलेंस का करने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ये बताओ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 20, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया जो है सो 9 और ये 3 7 21। तो हमें बताओ इसके बीच का डिफरेंस आपका 12 और इसके बीच का डिफरेंस आपका 12 और उसके बाद ये आपका 1 अधिक है और ये भी आपका 1 अधिक है। तो ये रेशियो चारों तरफ से आपका क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो यानी रेशियो को बैलेंस करने का यही आपका अप्रोच है। क्या अप्रोच होना, आइए इसके बीच का डिफरेंस लेना है, फिर इसके बीच का डिफरेंस जैसे लेना। अगर डिफरेंस समान है तो रेशियो बैलेंस है, अगर डिफरेंस समान नहीं है तो इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो आइए इसी पर आधारित हम लोग जो है सो सेम प्रश्न करते हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। अब की बार ये कहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है। ये रहा आपकी पहली संख्या और ये रहा आपकी दूसरी संख्या। इसका रेशियो दे रखा है कितना, 4:7, यानी 4:7। यदि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब इसमें भी 12 जोड़ा गया और इसमें भी 12 जोड़ा गया, यानी दोनों में समान परिवर्तन हुआ है, दोनों में समान परिवर्तन हुआ। अगर समान परिवर्तन ना होता तो हम लोग जो है सो अलग जो है देख लेते, लेकिन दोनों में समान परिवर्तन हुआ है तो हम लोग रेशियो को बैलेंस करके सॉल्व करेंगे, है ना। या इसको सबसे पहले हम लोग जो है सो सबसे पहले इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 4x हो गया, ये हो गया आपका 7x, यानी 4x में कितना जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया, फिर 7x में कितना जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया, तब जाके हमारा रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। आ रही बात। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 8x, फिर ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 = 7 या 21x। आ रही बात। 7 × 3 21x + 12 या 36। अरे बोलो बोलो, बात आ रही है? किसी को डाउट हो रहा है क्या? 3:2, किसी को कोई समस्या हो रही है? नहीं ना? आइए, है ना। तो हाँ, तो ये आपका हो गया। तो हाँ, तो अब की बार यहां पर ध्यान से आप देखिए, ध्यान से आप देखिए, कुछ तो ये तो नहीं हो रहा है आपका रॉन्ग। 7 या 21 और 12 या 36, है ना। तो ये तो आपका कितना हो गया, तो हमसे पूछा है कि संख्याओं का आपका योगफल क्या होगा, हो गया। आइए, तो हमें चाहिए क्या, x का मान। तो यहां से जो है सो x आप इधर ले जाओगे, यानी 21 में से 8 घटाओगे,
अगर 21 में से अगर आप 8 घटाते हो तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये बताओ, है ना, यानी जो है 13 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या, अरे यार प्रत्येक में 12 की वृद्धि हो रही है, हाँ तो ठीक तो है, प्रत्येक में 12 की वृद्धि, तो ये हो गया आपका 13x, ये माइनस आपका 12। ऐसा तो संभव नहीं है जी, ऐसा क्या हो गया, अरे ऐसा क्या हो गया, इसको फिर से पढ़ते हैं। अरे 7 4 है, अरे यार हम लोग तो वही तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्यों गलती हो गया, यानी 7 और ये 4 का अनुपात है, रियल बनाओ, ये आपका हो गया। तो 7x में 12 जोड़ो और फिर आपका 4x में आपका 12 जोड़ो, तो रेशियो आपका 3:2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14x और ये 12 दूना 24, ये 4 तिया 12x और ये 12 तिया 36, ये इधर आएगा तो यानी आपका घट के कितना 2x और ये उधर जाएगा तो 12x का मान आ गया 6। जब x का मान 6 आ गया तो उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया 11x, 11 इंटू 6 यानी कि आपका 66 आपका आंसर आ गया। 11 इंटू 6 आपका 66 आपका आंसर आ गया। तो अब आप ध्यान से आप देखो, इसे मैं मिटा रहा हूं, अब आप ध्यान से यहां पर देखो x वाला और x वाला, ये आपका हो गया 14x और ये आपका 12x और ये आपका हो गया 36 और ये आपका हो गया 24। अब ध्यान से देख रहे हो x वाला टर्म 14 12 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है और ये जो है x वाला जो टर्म है यह रेशियो वाला है कि नहीं, बताओ मुझे। ये x वाला टर्म ये रेशियो का मल्टीप्लाई रेशियो में हुआ है 14x, अब की बार ये 4x आपका रेशियो और ये 3 आपका रेशियो, यानी रेशियो वाले का क्रॉस में जो है मल्टीप्लाई का डिफरेंस है और यह रियल वैल्यू का आपका अंतर है, यानी रेशियो वाले का डिफरेंस बराबर होगा रियल का डिफरेंस के बराबर। इस बात को आप याद रखना। अब अगला कंसेप्ट में यहां पर जो है सो लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उसका जो है सो नाम आप लिख लो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। अब की बार यहां पर ये कहा पहली संख्या और फिर दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो ये 7:4 है। इसमें उसने 12 जोड़ा, ध्यान से आप देखो, और फिर इसमें उसने 12 जोड़ा तो संख्या का रेशियो कितना हो गया 3:2 बन गया। अब हमको यहां पर एक चीज समझाइएगा आप, अब हमें एक चीज समझाइए आप, हमने इसमें 12 जोड़ा तो इसका मतलब जो ये संख्या इससे ज्यादा, ये संख्या जो है मतलब सब में 12 जोड़े, इसका नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से ज्यादा है ना। अगर मैं यहां पर लू 8 में आप 5 जोड़ो, अब 8 में मैं कहूं कि 5 जोड़ो तो आप कहोगे सर 13 होगा। अगर हमने यहां पर 7 जो है सो लिया, इसमें भी आपको कहूं 5 जोड़ू तो ये 12 हो जाएगा। अब मैं ध्यान से आप देखो, 8 में से 13 घटाओ तो -5 होगा, अब ये 7 में से 12 घटाओ तो आपका -5 होगा कि नहीं होगा। अगर यहां प्लस किया तो यहां माइनस, यहां प्लस किया तो यहां आपका माइनस आपका लिखा जाएगा। तो यहां से ये बताओ, इसमें मैंने 12 जोड़ा तो संख्या बढ़ गया, अब इसमें से इसको माइनस करना है, ये आपका हो जाएगा आपका -12। सेम इसी प्रकार से -12 आ रही है बात आपको समझ में, बिल्कुल आ रही। अब आपका रेशियो का मल्टीप्लाई, अब आपका रेशियो का मल्टीप्लाई, तो अब क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। 2 का मल्टीप्लाई 7 में 14 यहां पर लिखो। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12 यहां पर लिखो। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप लिखोगे सर 2 यूनिट। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2 यूनिट। ये आपका रेशियो बना हुआ। अब आपको रियल लगाओ। अब इसमें 12 का तो अब आपको करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई इस 12 में, 3 का मल्टीप्लाई इस 12 में, 2 का मल्टीप्लाई इस 12 में करोगे तो ये -24 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ।
बिल्कुल आपका हो गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये -36 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस आप लोगे तो जहां पर हम आपको बता रहे हैं, अगर मैंने बोला 8 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है तो आप क्या करोगे, 8 में से 7 घटा के 1 लिख दो। अगर मैं बोलूं 8 और -7 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो अगर एक प्लस में और एक माइनस में अगर डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है कि संख्या रेखा पर वो दोनों संख्या कितनी दूरी पर है। अगर मैं यहां पर ये जो है -7 भी इधर 8 लूं, बीच में आपका 0 है, तो यानी 0 से ये 8 दूर अधिक है और ये 0 7 यानी टोटल आपका 8 7 15 की दूरी पर स्थित है, ये कहने का मतलब है। अगर दोनों संख्या माइनस में हो तो हमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, 36 में से 24 को घटाएंगे आ जाएगा, तो हमारे पास जो है सो डिफरेंस आ गया 12। अगर दोनों प्लस में हो तो डिफरेंस का मतलब सीधा जानो, बड़ा में से छोटा को घटाओ। डिफरेंस का मतलब सीधा ये होगा कि बड़का में से छोटका घटाओ, तो यानी जो है बड़का कितना -24 है बड़ा। अब ये -24 में से -36 को घटाओ तो ये हो गया आपका -24 माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 12, यानी डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। आ गई बात। तो ये जो 2 यूनिट जो निकल के आ गया 12 के मान, 1 यूनिट का मान आपका आ गया 6। अब पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, तो वो दोनों संख्या आपका ये है 7:4 यानी 11 यूनिट है। और 11 यूनिट अगर आपका किसके बराबर है, यानी कितना हो जाएगा, 11 इंटू 1 यूनिट का मान 6 यानी 66 उसका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, तो मैंने इसको समझाया और इसको हमने सॉल्व किया। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, केवल ऊपर वाले की वैल्यू निकलेगी, केवल ऊपर वाले का। अगर हमसे पूछेगा कि जैसे नई संख्या यानी बाद वाली संख्याओं का योगफल क्या है, तो हमको उसके बाद जो है सो बाद वाली संख्याओं का योगफल हमें पूछा है। तो ध्यान से आप देखो, यानी इसमें भी 12 जोड़ा, इसमें भी 12 जोड़ा, दोनों में 24 जोड़ दो आ जाएगा। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, तो इसमें आपका केवल पहली वाली यानी ऊपर वाला का मान निकलेगा। अगर आपको नीचे वाला का जो है सो मान जो है सो आपको निकालना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट का मान 6, तो इसका मान हो गया आपका 42 और इसका मान हो गया आपका 24। अब इसमें 12 जोड़ोगे, फिर इसमें 12 जोड़ोगे तो नीचे वाला का मान आएगा। आ रही है बात। इस बात को समझिए, इस बात की गहराई को समझिए, इस बात के पैटर्न को समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ इसमें एक और इसका पैटर्न है। अब यहां पर देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक में 12 की वृद्धि यानी दोनों में वृद्धि बैलेंस प्रकार से हो रही, दोनों में समान वृद्धि हो रही है। अगर दोनों में समान वृद्धि होती है तो सबसे बढ़िया तरीका है बैलेंस वाला रेशियो, यानी सबसे बढ़िया तरीका है बैलेंस का। तो हाँ, तो अगर यहां पर हम देख रहे हैं 7:4 के अनुपात, इसमें भी 12 जोड़ा, इसमें भी 12 जोड़ा, तो रेशियो बन गया कितना जो है सो 3:2। यानी रेशियो बैलेंस है कि नहीं, आपको बैलेंस करने का उपाय बताया था। इसके बीच का डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, आप बोलोगे 3। इसके बीच का डिफरेंस कितना, 1। आप इसको बैलेंस करने के लिए इसका डिफरेंस इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल है इसमें, हाँ तो अगर 1 से करोगे तो ये सेम रह जाएगा 7:4। अब इसमें कितना से मल्टीपल है, 3 से, तो ये आपको हो जाएगा 9:6 हो जाएगा। अब आपका जो है सो ये हो गया। अब इससे मतलब इससे अब ये बताओ कितना रेशियो में कितना वृद्धि, 2। रेशियो में कितना वृद्धि, 2। दोनों में रेशियो में 2 की वृद्धि, जबकि दोनों में समान वृद्धि हुई है और वह 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको होगा सर 12 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको 6 को। अगर 1 यूनिट 6 को, तो संख्याओं का योगफल, तो योगफल हमारा ये है कितना 7:4, तो 11 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको हो गए 66। ये आपका आंसर। इसमें आपका सबसे बढ़िया अप्रोच कौन सा रहा, रेशियो को बैलेंस करके बनाने का जो है सो। लेकिन
लेकिन लेकिन हाँ, तो लेकिन इसमें जो है लगा हुआ, लेकिन आपका लगा हुआ क्या है, लेकिन आपका ये जो है सो लगा हुआ है कि हमारा इसमें जो है सो दोनों में सेम परिवर्तन होना चाहिए, दोनों में सेम। अगर इसमें दोनों में 12 जोड़ा है तब लगेगा। अगर इसमें कहे कि पहला में 12 जोड़ दे दूसरा में 12 घटा दे तब आपका ये तरीका नहीं लगेगा। इससे बढ़िया अप्रोच होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब वो क्रॉस प्रोडक्ट आपका ऐसा अप्रोच है जो सभी में लग जाएगा। आ रही बात। चलिए इसी पर क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग सॉल्व कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहां पर ध्यान से आप देखिए क्या है इसमें यह कहा है, 81 नंबर में आपका यह कहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाता है। भाई ध्यान से आप देखो, यहां पर दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जा रहा, यानी उन दोनों संख्याओं में समान परिवर्तन, सेम परिवर्तन, दोनों में 4 जोड़ा जा रहा है ना। तो सबसे बढ़िया अप्रोच बैलेंस वाला अप्रोच, यानी सबसे बढ़िया बैलेंस। तब तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, हम तब पानी पी लेते जल्दी। निकालिए जल्दी सॉल्व कीजिए। इसमें यह कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अब दोनों में 4 जोड़ने के बाद यह रेशियो आपका 7:10 हो जाता है। अब दोनों में समान परिवर्तन हुआ है तो मुझे बताओ इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा। आपको हो गया इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है कि नहीं है। अब हमने ये बोला था इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई, कब, जब रेशियो को बैलेंस करने के लिए। तो मुझे बताओ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और इसमें 3 से आपका 9 हो जाएगा और उसके बाद ये आपका 1 यानी 7:10। अब ये रेशियो बैलेंस, ये रेशियो में कितना अधिक है, 1, रेशियो में कितना अधिक है, 1। दोनों में 1 अधिक है, दोनों में 1 जोड़ा गया, लेकिन रियल में कितना जोड़ा गया, यह 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। आप देखो, अब उससे मतलब इससे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो रेशियो 3 अंतर है, यानी 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12। आपके इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई मुश्किल जीवन में तमाम आएगी, मैथ से गले लगा लो, आगे काम आएगी, है ना। बताओ एग्जाम में काम आएगी। तो आपको मैथ्स को अपना बनाना है। मैथ्स में जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसको दूर करना है। तो ये दूर कैसे होगा, पढ़ने से। इसको फील करना है, इसको महसूस करना है कि मैथ्स क्या है। मैथ्स बिल्कुल आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा समय दो ना तो ये भी आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, है ना। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 82 को आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, कितना आंसर होगा जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट में छाप दो भाई, इसका आंसर कमेंट में छाप दो, क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर कमेंट में छाप दो, छापना है, कितना आंसर होगा जल्दी बताइए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। आप मुझे आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। इसके नाम से याद आ गया, सुबह में फटाफट सीरीज चलती है मिक्स्ड क्वेश्चन का। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार प्लीज कर दो एक बार। यानी इतनी पसीने में होके, पसीना में तप होके, यानी पूरा लथपथ होके इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे कंटेंट आपको ऐसे मिलेंगे ना, बहुत अच्छा सारे कंटेंट है। ये कंटेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको ये सब कंटेंट आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, ऐसा कंटेंट है ये, है ना। तो इसको आप लोग कदर करो। ये अगर फ्री में कोई चीज यहाँ पर मिल रही है तो उसको आप लोग अपने लोगों तक
मतलब लोगों तक और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और अच्छे से मेहनत कर पाऊं आपके ऊपर, है ना। आइए 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान देखो। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। अब की बार कहा यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 5 जोड़ा, इसका मतलब रेशियो बैलेंस पर होगा, उस पर बनेगा, तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता। अब देखो संख्या ए है और फिर बी है, कितना है 5:8 के अनुपात में, तो यानी दोनों में 5 जोड़ने पर रेशियो कितना बन जाता है 2:3। इसका डिफरेंस कितना है आपका 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 1 है। अब रेशियो को बैलेंस करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई और इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर, तो नया हमारा जो है सो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5:8। अब इसमें हो जाएगा 6:9 आपका 9, तो कितना बढ़ा 1 यूनिट, कितना बढ़ा 1 यूनिट, प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, एक यूनिट प्रत्येक में जोड़ा गया, लेकिन रियल में कितना जोड़ा गया 5, तो यह 1 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई 5, यह 1 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई 5 के बराबर है। अब हमसे पूछा ए और बी का योगफल क्या होगा, तो ये बताओ, ये योगफल आपका यही है ना 8 5 13, यानी 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट का मान पूछा है, तो 13 5 कितना हो जाएगा 65 हमारे इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा क्या होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथी इस बात को समझो कितना आसान है। अब इसको चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करवाता हूं, इसको मैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करवाता हूं। तो ये क्या है आप देखो, ए है बी है, यह आपका 5 8 है और ये आपका 2 3 है। कब, जब इसमें 5 जोड़ा जाता है और इसमें 5 जोड़ा जाता है। अब ध्यान दो, ये जो है सो नीचे वाला संख्या ऊपर वाले से 5 अधिक है, तो अब इसमें से ये घटाओगे तो -5 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ, अब हमको ये बताओ है कि नहीं है, यह सूत्र, इसमें 5 जोड़ा, मैं रियल की बात करूं तो रेशियो की है, हमने इसमें 5 जोड़ा तो ये संख्या नीचे वाला इससे ज्यादा, कितना ज्यादा 5 ज्यादा। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो -5 ही आएगा। अगर आप सीधा समझो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बस हो गया। अब आपको इसमें लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, अब ये 2 8 16, दोनों का बीच का अंतर 1 यूनिट, कितना होगा 1 यूनिट हो गया। अब यहां पर आप देखो 3 5 15 जो कि -15, 2 5 आपका 10 -10, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5, यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, कितना है अंतर, हाँ तो अंतर कितना है ये बताओ, उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा अंतर, अच्छा योगफल पूछा है 8 5 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट इसका योगफल है, तो 1 यूनिट का मान है 5, तो यानी 13 यूनिट का मान 13 × 5 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो हमने 2 तरीका से इसको सॉल्व किया, सबसे पहले हमने रेशियो को बैलेंस करके किया और दूसरा हमने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे लगाओगे, जहां पर हमारा दोनों में सेम परिवर्तन ना हो, जहां पर हमारा जो है सो क्वेश्चन बैलेंस ना हो, वहां पर हम लोग जो है सो लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इसमें दोनों में सेम परिवर्तन था, अगर यहाँ पर 5 बढ़ गया यहाँ पर 5 हटा देता तो हम लोग यानी जो है सो यानी बैलेंस वाला इसमें नहीं लगा पाते। आ रही बात, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83। अब 83 है, अब इसमें ध्यान से देखो, पहली में 8 घटाया, दूसरी में 6 घटाया, अब हमारा बैलेंस से काम नहीं चलेगा। अगर दोनों में 8 घटा देता या दोनों में 6 घटा देता
तब हमारा बैलेंस भला लगता, अन्यथा दोनों में अलग अलग घटाया है तो बैलेंस वाला हमारा क्या होगा, नहीं लग पाएगा। आप लोग इसको पहले सॉल्व कीजिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करके आपको उत्तर बताऊंगा क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। इसमें कहा है कि दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। ये मान लो पहली संख्या और ये आपका मान लो दूसरी संख्या, किस में है, 3:2 के अनुपात में है आपका दो संख्या। तो यदि पहली में 8, यहां पर आप ध्यान दो, पहली में 8 घटाया जा रहा है -8 और दूसरी संख्या में 6 घटाया जा रहा है यानी -6 किया जा रहा है, तब जाके रेशियो 5:4 हो जा रहा। अब आप लोग कहोगे सर इसमें तो घटाया फिर भी रेशियो बढ़ गया। भाई ये आपका रेशियो में है, इसका कॉमन टर्म क्या है मुझे नहीं पता, ये किस कॉमन संख्या से कटा है मुझे नहीं पता, और ये किस कॉमन संख्या से कटा है मुझे नहीं पता। ये आपका रेशियो है। अगर मैं बोलूं 2:5 और यहां पर 8 जो है सो रेशियो 7, कौन रेशियो बड़ा है, कौन रेशियो बड़ा है आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस अलग अलग है। आप इसको बताओगे कब, जब इसके बीच का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बराबर होगा तब, है ना। आइए तो अब हम यहां पर ध्यान से आप देखो, ये था पहले से कोई संख्या, उसमें 8 घटाया तो ये उससे हो गया कम। अब ये ज्यादा ये कम, ज्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और कितना पॉजिटिव, 8। अब सीधा समझो, अगर यहां पर घटाया जा रहा है तो यहां प्लस, यहां घटाया जा रहा है तो प्लस आपको, अगर यहां जोड़ा जा रहा है तो माइनस, जोड़ा जा रहा है तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका +6। अब आप इसमें लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो जाए कितना, 3 चौक 12 यहां लिखिए और ये 5 दूना 10 यहां लिखिए, तो 12 और 10 का अंतर ये 2 यूनिट, 12 और जो है सो 10 का अंतर 2 यूनिट। अब यहां पे देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई 32 यहां लिखिए, और यहां पर ध्यान से दो आप जो है सो देखो ये कितना हो गया, ये 5 का मल्टीप्लाई 6 में आपका 30। ये बताओ कितना का अंतर, ये आपका 2 का अंतर, यानी 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1। आ रही है बात, यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, 2 यूनिट 2 को, तो 1 यूनिट यानी इसका 1 गुना है, तो वो रियल संख्या क्या है आपका, ये रहा आपका पहला संख्या 3 गुने 1 यानी कि 3 हो गया, और दूसरा संख्या ये रहा आपका 2 गुने 1 = 2। तो हमारे पास संख्या आ गया 3 और 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 जल्दी 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 मुझे सॉल्व करके बताइए 84 का आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी फटाफट फटाफट। अभी तक जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट पर तो आधारित है, अभी तक जो मैंने कंसेप्ट बताया है तो उसी कंसेप्ट पर तो ये सवाल आपसे बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 84 मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा, 84 का आंसर जल्दी कमेंट में मुझे चाहिए, कमेंट में मुझे छाप दो 84 का आंसर क्या होगा। इसमें कहा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। कोई विद्यालय है उसमें लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। ये रहा आपका y और ये गर्ल का रेशियो क्या है आपका, कितना है, तो 5:7 है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7। अब कह रहा है कि सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला ले लिया गया, यानी लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई, 8 को बढ़ा दिया गया। लड़कों की संख्या में 8 बढ़ा दिया गया,
उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1। अब की बारी का लड़की पहले है, बाद में लड़का है, तो लड़कियों और लड़कों का जो है अनुपात आ गया, तो लड़कियों का 1 और लड़कों का 1, यानी ये आपका हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें केवल और केवल लड़का में 8 की वृद्धि हुई, केवल और केवल 8 और लड़कों का दाखिला, केवल लड़कों में वृद्धि हुई, तो लड़कियों में तो कोई वृद्धि नहीं हुई। लड़कियों तो यानी जितना पहले था उतना अभी भी है, यानी जैसे लड़की जितना पहले था उतना अभी भी है, पहले 7 था तो अभी भी कितना होगा 7, और अभी भी कितना होगा 7। आ रही बात, यानी जो है सो लड़की आपका इसमें सेम का सेम रह गया है ना, और प्रश्न के अनुसार भी आपका सेम है। तो ये बताओ लड़कों में कितने की वृद्धि, 2 यूनिट की वृद्धि। अब ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था, तो प्रारंभ में यही है ना 5:7, कितना अंतर था 2 आपका, यानी 2 यूनिट का अंतर था, 2 यूनिट इक्वल टू 8, कितना आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका इस सवाल का आंसर। बताओ कितना आसान प्रश्न था, है ना। इसमें किसी एक में वृद्धि किया तो भाई दूसरा तो सेम रहेगा ना। अगर इसमें लड़का में 8 बढ़ाया, लड़की में कुछ नहीं किया, तो लड़की को तो सेम करना पड़ेगा ना मेरे भाई, मतलब लड़की को तो सेम करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की मांग है। क्वेश्चन की मांग ये है कि आपको लड़की को सेम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लड़की में कोई परिवर्तन दे ही नहीं रखा, परिवर्तन केवल लड़का में हो रहा है, तो लड़का को परिवर्तित करना है, लड़की को आपको कांस्टेंट रखना है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ये भी आपका उसी पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 85 भी आपका सेम पैटर्न पे है। 85 का आंसर मुझे बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर छाप दीजिए, कितना होगा, जल्दी अपना आंसर छाप दीजिए कमेंट में। ये कह रहा है कि रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी, यानी लाल और नीली, यानी रेड और ब्लू, यानी रेड और ब्लू कांच की गोलियां, यानी कंचा। तो क्या आप लोग जो है सो बचपन में गुल्ली खेले हो, कंचे खेले हो, कांच की गोली से खेले हो, सब लोग खेले होंगे यार, अगर याद होगा तो, है ना। आइए अब उसके बाद लाल और नीली गोलियों का अनुपात 5:4 है। ये आपका 5 है तो ये आपका 4 है, इस रेशियो में है आप। अब की बार यहां पर यह कहा है कि 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद, यानी लाल मतलब गोली 5 गो खो गया, यानी 5 गो कहीं पे लुप्त हो गया, इसका मतलब 5 गोली घट गया इसमें से। तो ये रेशियो आपका 10 रेशियो कितना बन गया, 9 बन गया। मुझे बताओ किस गोली में परिवर्तन हुआ। आप कहोगे सर ये परिवर्तन रेड वाले में हुआ, ब्लू वाला तो सेम है। अगर ब्लू वाला सेम है तो यहां पर आप देखो ये 4 रहा 9 रहा, 4 और जो है सो 9 को सेम बनाना है, एलसीएम लोगे 36। अब इसको 36 बनाने के लिए इसमें मेरे भाई 9 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 36 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से आप देखो, अगर जो है सो 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन गया आपका 45 और हाँ तो और ये बन गया आपका 36। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन गया 40 और ये बन गया 36। तो हमें बताओ ये आपका सेम रहा और ये क्वेश्चन कह भी रहा है कि ब्लू सेम है, इसमें कितने की वृद्धि। तो आप कहोगे सर ये 45 था 40 हो गया, 5 यूनिट खो गया,
5 यूनिट गुम हो गया, 5 यूनिट जो है सो घट गया। 5 यूनिट आपको किसको रिप्रेजेंट करा? 5 गोली को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? 1 गोली को। अब आपसे पूछा क्या है, यानी उसके पास, हाँ उसके पास अब कितनी गोलियां है? अब तो यानी अब, यानी पहले ये था अब ये है, तो अब का मतलब ये हो गया 40:36 यानी कि 76 यूनिट। 76 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? 76 को, 76 को। तो ये रहा आपका सही उत्तर, ये रहा आपका राइट आंसर। ये इस प्रश्न का सही उत्तर 76 यानी ऑप्शन नंबर क्या बना? सी बना। ऑप्शन नंबर क्या बना मेरे भाई? सी बना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए और मुझे इसका आंसर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग कुछ भी करके मुझे इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर कमेंट में छप जाने चाहिए। आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स आपका इतना हो कि हैंग ऑन हो जाना चाहिए। इतना आंसर आप बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 86 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो यहां पर कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए। अब ध्यान से आप देखो, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में, ये रहा पहली संख्या और ये रहा आपका दूसरी संख्या। 3:5 के अनुपात में संख्या है। हो गया? आ रही बात? अब ये कहा कि प्रत्येक में 13 घटाया जाए, तो हमें बताओ कौन सा अप्रोच लगाओगे? बैलेंस वाला अप्रोच लगाओगे या क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे? यहां देख रहे हो दोनों में सेम परिवर्तन है, तो बैलेंस वाला अप्रोच अच्छा रहेगा। दोनों में 13 घटाया गया तो जो है सो नई अनुपात 10:21 हो गया, यानी नई अनुपात 10:21 हो गया। आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी, किसी को कोई समस्या नहीं। तो अब आपको इसके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 2। इसके बीच का, हाँ तो डिफरेंस कितना है? 11। तो यहाँ पे आपको दोनों को डिफरेंस को समान करना पड़ेगा। दोनों के डिफरेंस को समान करने के लिए इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी इसमें 11 से मल्टीप्लाई और इसमें आपको कितना से? 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 रेशियो कितना हो जाएगा? 55। और इसमें अगर 2 से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 रेशियो आपका 42। तो मुझे बताओ कितना कम, यानी कितना कम गया? कितना कम गया? तो आपका 13 और यहां आपका भी 13, यानी 13 यूनिट कम गया। लेकिन रियल में कितना कम किया गया था? यानी 13 रियल में। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 13। दोनों में 13 कम किया गया था। इसमें भी 13 यूनिट हुआ कम, इसमें भी 13 यूनिट आपका हुआ कम। आइए अब आपसे पूछा क्या है, हमें यह बताओ। अब आपसे पूछा क्या है? तो यानी अब ये तो वो संख्या पहले हमको जो है सो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले, हाँ तो हमको यहाँ पे, हाँ अरे यार 1 यूनिट का मान तो होगा आपका 1 ना। 1 यूनिट का मान अगर 1 है तो वह संख्या क्या होगा? नंबर आपका क्या होगा? तो नंबर यानी 33 होगा और दूसरा आपका 55 होगा। लेकिन उसमें कहा है कि प्रत्येक में 15 जोड़िए, यानी इसमें भी 15 आप जोड़िए, ये हो जाएगा 48 और इसमें भी आपको 15 जोड़ना है, ये हो जाएगा 70। अब इसके बीच का रेशियो अगर आप करोगे ये 24:35 आपका आंसर हो जाएगा। 24:35 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर? ए। आप यहां पर देख रहे हो कि रेशियो का हमने क्या किया? रेशियो अगर जिस प्रश्न में आ गया वो प्रश्न आपके लिए वरदान साबित है। रेशियो में ज्यादा कुछ करना नहीं है, लाइन खींचना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको लाइन खींचना है और उसके हिसाब से सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ किसी को कोई यहां पर कोई दिक्कत
कोई यहाँ पर कोई समस्या नहीं हुई होगी। हमने रेशियो को इतना आसान बना दिया। ये भी आपका प्रश्न है, ये आपका सीजीएल मेंस का प्रश्न है। तो हमें बताओ यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने 86 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा। कितना नंबर? 86 नंबर तक। आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। तो अब हम लोग जो है सो इसके आगे के कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। और हम लोग आज के लिए इस सेशन को यहीं तक एंड रखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। अगर फ्री में इतना कंटेंट दिया जा रहा है तो इसको आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, लोगों तक बताइए, लोगों को यहाँ पे बताइए, लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। ये तो आप ही लोग ना करोगे, आप लोग ना लोगों को बताओगे कि सर यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे आधारित जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है वो आपको यहाँ पर जो है सो बताए जाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई होगी। आइए हम लोग जो है सो अब एक नई सोच, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं सुबह, यानी सुबह 7 बजे फटाफट रिवीजन सीरीज में, जो आपका क्या चल रहा है, मैथ्स का अमृत महोत्सव के नाम से चल रहा है। मैथ्स का अमृत महोत्सव ये आपका जो है सो 15 अगस्त तक। हाँ, तो इसमें टॉप 500 क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके सामने परोसने की कोशिश की है। अगर ये टॉप 500 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो आपको, मुझे लगता है कि आपको मैथ्स आपका समझिए पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये टॉप 500 क्वेश्चन का एक सीरीज में लेके आया हूं, मैथ्स का अमृत महोत्सव के जो है नाम से। उसको आप लोग सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसको भी आप लोग जो है हाँ तो अटेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ ये क्लास भी हाँ तो अटेंड कीजिएगा। तो हम लोग आज के रखते इतना ही, मिलते हैं जो है सो नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।